सिर्फ 2 मिनट। फाइनली सब तैयार हो गया। लीजिए, ये नाश्ता आपका। टिफ़िन टेबल पर रखा है, बोतल बैग में रख दी है। भागती दौड़ती शिवानी ने ब्रेकफास्ट की प्लेट जीवन के हाथ में दी। जीवन बोला, 2 मिनट बैठो तो यार साथ में, जब तक ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। अरे जल्दी जल्दी काम निपटाना है मुझे, तुम्हारे साहबजादे उठ गए तो मुझे नहाने में 12 बज जाएंगे। शिवानी, 2 मिनट में क्या फ़र्क पड़ेगा, आप नहीं समझोगे। सुबह सुबह एक एक मिनट का फ़र्क पड़ता है। अभी बिटिया रानी को उठाकर स्कूल के लिए तैयार करना है। जीवन ने आगे कुछ कहना उचित नहीं समझा। उसने नाश्ता किया और बेटी को जगाती हुई शिवानी को देखते हुए बैग उठाकर बाय बोला और निकल गया। पता नहीं शिवानी ने सुना भी या नहीं। शाम को जीवन के आने पर शिवानी ने दरवाज़ा खोला और खोलते ही तेजी से किचन की तरफ भागी। जीवन पूछ पड़ा, क्या हुआ? कुछ नहीं, साहिबजादी का दूध रखा था गर्म करने को, उबल कर गिर न जाए। अच्छा सुनो, एक गिलास गर्म पानी देना। देती हूँ, इतना कहकर शिवानी फिर किचन की तरफ निकल गई। पानी का गिलास हाथ में पकड़ा, वो फिर गायब थी। जीवन थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, फिर बोला, शिवानी कहाँ कहाँ हो शिवानी? इस शैतान ने कपड़े गीले कर लिए हैं, वो बदल रही हूँ। परेशान कर दिया है इसने मुझे। फिर थोड़ी देर बाद शिवानी आती है। बताइए, क्या दूँ आपको? बस 2 मिनट मेरे पास बैठो। आपको तो हर समय मजाक सूझता है। इतना काम पड़ा है, ये छोटा शैतान कुछ नहीं करने देता। ऊपर से तुम्हारी बेटी भी काम फैलाती रहती है। ठीक है, तो तुम काम निपटा लो, मैं भी हाथ मुंह धो लूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। लगभग 1 घंटे तक जीवन हाथ मुंह धोकर टीवी देखता हुआ बच्चों को संभाल रहा था और कनखियों से शिवानी को देख रहा था, जो कभी फ्रिज से कुछ निकालती है, कभी किसी कपड़े को कहीं रखती है, कभी दही जमाती है, कभी सुबह के लिए सब्जी काटती इधर से उधर फिरकरी किसी घूम रही थी। खाना लगकर तैयार था। जीवन कुछ देर तक बैठा रहा और बोला, तुम भी आ जाओ, साथ में खाते हैं। आप खा लो, मैं किचन समेट कर और सुबह की तैयारी करके चैन से खाऊंगी। जीवन ने खाना खाया और अपने बेडरूम में चला गया। जीवन और शिवानी का बेडरूम अब शिवानी और बच्चों का कमरा बन चुका था। जीवन अलग कमरे में सोता था। जीवन लेटा हुआ सोच रहा था कि शिवानी फ्री हो जाए तो कुछ देर उसके पास बैठूं। उसे बताना था आज ऑफिस में कितना टाइट शेड्यूल था। बॉस से भी अनबन हो गई। रास्ते में गाड़ी भी ठुक गई ऑटो के साथ। आज का दिन बड़ा बेकार था। बस कुछ देर शिवानी की गोद में सर रखकर लेट लूं और उसे सब बता दूं तो थोड़ा स्ट्रेस खत्म हो जाए। सोचकर वो अचानक उठा और शिवानी के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में बेटे ने धमाचौकड़ी मचाई थी। बेटी सो चुकी थी। सुनो शिवानी, कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बोलो। नहीं, वो कुछ देर तुम्हारे पास लेटना था, कुछ बताना है। यार तुम देख तो रहे हो, 10:30 बजे हैं और इसके सोने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये 11:30-12 से पहले नहीं सोने वाला। हाँ शिवानी, वो तो खेल रहा है, बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ ना। हद है यार, तुम्हें उसके अलावा कुछ नहीं सोचता। मेरी हालत तो देखो, इस 2 साल के लड़के ने मेरी हालत खराब कर दी है। उसके अलावा? तुम गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ 2 मिनट बातें तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम्हारे 2 मिनट मुझे पता है। अब प्लीज़ आप सो जाओ, मैं भी थकी हूँ। ये सो जाए तो मैं भी सोने वाली हूँ। जीवन ने बेहद लाचारी भरी निगाह से शिवानी की तरफ देखा और कमरे से निकल गया। पूरे दिन ऑफिस में 10 तरह के लोगों से मिलना, 10 तरह के अनुभव दिमाग और शरीर को निचोड़ कर रख देते हैं। वो बस कुछ हल्के पल चाहता था जो उसे पूरे दिन के बोझ से उबार सके। बेटे के सोने के बाद शिवानी ने कमरे को ठीक किया और लेट गई और अचानक आंखों के सामने जीवन का उदास चेहरा घूम गया। उफ, बस 2 मिनट की बात थी। पूरे दिन के काम और थकान के फ्रस्ट्रेशन में जीवन को 2 पल का समय ढंग से नहीं दे पाती। उसने समय देखा, 11 बजे थे। क्या करे? क्या अब जीवन के पास जाना सही होगा? सो रहे होंगे और मैं भी तो थकी हूँ, मुझे भी तो सोना है। फिर जैसे खुद से ही पूछा हो, शिवानी अगर बेटा अभी नहीं सोता तो तू भी जागती ना देर तक, जैसा कि ज़्यादातर होता है। तो एक दिन जीवन के लिए क्यों नहीं, यही सोचती और उधेड़ बुन में चलती हुई कमरे के दरवाजे पर पहुंची। जीवन दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए मोबाइल में जीवन
और शिवानी के कुछ यादगार तस्वीरें देख रहा था। ओहो मेरे पति देव! शिवानी को ढेर सारा लाड उमड़ पड़ा। उसने पीछे से जाकर जीवन को बाहों में भर लिया। जीवन चौंक कर मुड़ा और शिवानी को गले से लगा लिया। बताइए डियर हस्बैंड, क्या बात थी? अब कुछ बात नहीं, बस थोड़ी देर ऐसे ही लेटी रहो, पूरे दिन की थकान उतर जाएगी। हम और तुम्हारे सुपुत्र उठे तो बस थोड़ी देर, फिर चली जाना। 2 मिनट तो दे सकती हो। अरे पूरी लाइफ तुम्हारे नाम कर दी है, तुम 2 मिनट की बातें करते हो। हाँ ये तो है। इतना कहकर जीवन ने शिवानी को गले लगाया और शिवानी भी इस 2 मिनट के लिए सब भूल गई थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी जरूर करें।